Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopali Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopali Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Gopali Jaya Jaya Radha Ramana Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama हरिनाम संकीर्तन की जनगोपाद की वृंदावन नाम की जय गोप्य मंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तच्छूरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये।
नक्षत्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे निंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। करुवेश्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तत्ताम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परा। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा कारण कारणम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग थोड़ा सा जप के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर कीर्तन थोड़ी देर और। तो हम लोग ये जपमाला साथ में रखते हैं, तो इसको
प्रार्थना माला भी कहा जाता है। प्रेयर बीड, बीड माने माला और प्रेयर मतलब प्रार्थना करने की। तो ये सबके पास होनी चाहिए, प्रेयर बीड होनी चाहिए। जब भी समय हो तो भगवान का प्रेयर करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जैसे आप लोग सुबह आते हैं तो आते में अगर खाली समय चल के आ रहे हैं तो माला साथ में प्रार्थना, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये प्रार्थना है, विशेष रूप से राधा रानी की प्रार्थना है। ये राधा रानी हमें भगवान की सेवा में लगाओ। हरे मतलब राधा रानी, राम यहाँ पर दशरथ नंदन नाम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हरे हैं, हरे राम है। तो हरे का मतलब राधा रानी है और राम का मतलब है राधा रमण। क्योंकि हरे के साथ वैसे तो सीता भी हो सकती है, हरे का मतलब सीता, लेकिन विशेष रूप से हरा, राधा। तो ये संस्कृत में ये संबोधन है, हरा, हे भगवान की शक्ति, हे राधा, हे राधे, आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए। क्योंकि भगवान की सेवा करेंगे तो हम माया से दूर रहेंगे, और भगवान की सेवा, अपनी सेवा करेंगे, परिवार की सेवा, देश की सेवा, ठीक है वो शरीर के भौतिक स्तर पर है, वो आज परिवार इस जन्म में कोई और है, दूसरे जन्म में कोई और होगा। कोई जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म होता है, तो अभी माता पिता कुछ और हैं, फिर और कोई माता पिता होंगे। देश अभी यहाँ पर हैं, हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा देश वैसा आपकी चेतना हो जाती है। लेकिन कृष्ण भावना जिसकी होती है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के मंदिर है तो वहाँ पर भी हरे कृष्ण बोल रहे हैं लोग, क्योंकि उनकी कृष्ण चेतना है। रशिया में भी हैं, वो भी हरे कृष्ण बोल रहे हैं, चाइना में भी हैं, वो भी हरे कृष्ण बोल रहे हैं। तो ये भगवत चेतना है, वो सब में कॉमन है। रतन महाप्रभु बोलते हैं, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का दास होना है, कृष्ण का दास होना है। तो हम भगवान के दास होना हमें जरूरी है, इसीलिए ये प्रार्थना माला हमेशा साथ में होनी चाहिए। फिर जब वहाँ लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं तो बाहर थोड़ा सा पॉलिटिक्स की इधर उधर की चर्चाएं करते हैं, तो उससे बढ़िया वहाँ अंदर बैठ के आप माला करिए। फिर लौटते में जाते हैं तो माला करिए, है ना। तो 3-4 माला, ये प्रार्थना है। ऐसा नहीं है कबीरदास जी ने कह दिया माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। मन का तो फेर हो ही नहीं सकता इस कलयुग में, मन का फेर किसी का हो ही नहीं रहा है। तो जो बाह्य रूप से अभ्यास करेंगे, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना मन से थोड़ी ना खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो एक उन्होंने कुरीतियों को नष्ट करने के लिए, माला लेके कोई गलत काम कर रहा है तो उसको कुरीति को नष्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मालाएं छोड़ दी। अगर हम माला देखो लोग छोड़ के बैठे और नास्तिक हो गए, मन का तो कोई फिर, क्योंकि गीता में अर्जुन कहते हैं, जब भगवान कृष्ण कहते हैं मन को नियंत्रण करो, तो अर्जुन कहते हैं जन चला मना कृष्णा, हे कृष्ण ये मन तो है, चंचल है, इसको नियंत्रण नहीं कर सकते। तो जब मन चंचल है तो मन का कैसे फेर सकते हैं, इसीलिए कर का जरूरी है, तब मन का चलेगा अंतिम समय में। अगर कर का नहीं चलाएंगे तो मन का कैसे चलेगा। हम तुरंत बह जाते हैं भावनाओं में, और जो बाहर का परिवेश है उससे तुरंत प्रभावित होते हैं। कहीं कूड़ा करकट हो वहाँ निकलो, दुकानपुरे में वहाँ निकलते हैं, कूड़े के पास ऐसा उल्टी सी आने लगती है। तो इसका मतलब हम इतने उच्च स्तर पर नहीं है कि बाह्य चीज़ों का हमें प्रभाव ना पड़े। जैसे ऋषभ देव थे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन हम साधक हैं, साधक भक्त हैं, बद्ध जीव हैं, तो हमें इसको स्वीकार करना होगा। बाह्य रूप से हम नहीं कह सकते हम उच्च चेतना में हैं, हमें उच्च चेतना आर्टिफिशियली, अप्राकृत रूप से हम उच्च चेतना में नहीं आ सकते। तो सबके पास ये प्रार्थना माला होनी चाहिए, कम से कम सुबह के समय होनी चाहिए। सुबह का समय जो ब्रह्म अरुणोदय काल है, थोड़ा ही काल होता है, निकलने लगे तो बादल है इसीलिए सूरज नहीं आए, सूरज नहीं निकलते हैं, लाल लाल दिखाई देते हैं, वो अरुण होते हैं, भगवान के, सूर्य भगवान के सारथी। तो दूसरा ये जो हमारा ये शहर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे गांव एक यहाँ पर किशनपुर, ये लेकिन ये किशनपुर कहा जाता है, ये ब्रज है ये। तो यहाँ से ही चैतन्य महाप्रभु निकले थे और ये महाप्रभु का एक चरण स्थान है। यहाँ पर महाप्रभु इसी रास्ते से निकले थे।
पहले ये बड़े बाजार का यही रास्ता था। तो ये चैतन्य महाप्रभु का चरण स्थान है। तो हम लोग पिछले 5 साल से कीर्तन करा रहे हैं और भगवान की विशेष कृपा है कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, कृष्ण बलराम इनके विग्रह स्थापित कर रहे हैं। अगले अगर जन्माष्टमी नहीं तो राधाष्टमी है ना, और अगर विग्रह ज़्यादा भारी नहीं होंगे तो फिर गठरी किस तरह की है, नहीं तो फिर दाऊजी मंदिर में देखेंगे जन्माष्टमी का प्रोग्राम, प्रयास करेंगे करने का। तो वहाँ पर ही अभिषेक करके वहाँ से स्थापना करके फिर ये लाइब्रेरी में स्थापित कर देंगे। वहाँ सेवा शुश्रूषा सब चलेगी उनकी। तो अगले महीने ये महाप्रभु स्थापित हो जाएंगे, तो फिर वहाँ आप उनके दर्शन कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ये भगवान के नाम अवतार हैं। जैसे भगवान के विभिन्न भिन्न अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार है, बहुत सारे अवतार हुए हैं अलग अलग। जैसे नारद मुनि हैं, वो भक्ति के अवतार हैं। 4 कुमार हैं, वो भी योग के अवतार हैं। और ऐसे ही व्यासदेव हैं, उनका नाम है, हमारे जो अभी व्यासदेव हैं इस कलयुग में 5000 साल पहले जो थे, वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण के अवतार हैं, वो कृष्ण के आवेश अवतार हैं। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न अवतार होते हैं। ऐसे अथर्ववेद में विशेष रूप से अथर्ववेद का एक पार्ट है चैतन्य उपनिषद, उसमें विस्तार से चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है, किस तरह से कलयुग में ये विशेष अवतार बताते हैं कि भगवान के कई वर्ण में आते हैं। जब कृष्ण का गौशाला में नामकरण हुआ तो गर्ग मुनि ने बताया कि ये आपका बालक अलग अलग युगों में अलग अलग रंग में जन्मता है, कभी लाल रंग में, कभी पीत वर्ण में, कभी कृष्ण रंग में अभी आए हैं, श्याम रंग में। तो ये पीत वर्ण का जो वर्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के लिए है कि पीत वर्ण में सोने जैसे, पिघले सोने जैसे वर्ण में आए। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेके उन्होंने ही इस धराधाम पर ये संकीर्तन और विशेष रूप से ये जो गली गली में नगर कीर्तन है, इसका ये प्रचार महाप्रभु ने किया। तो उन्हीं की परिपाटी, उन्हीं की परंपरा में हम लोग आते हैं। तो हम लोग इसीलिए ये नगर कीर्तन करते हैं, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो समाज में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। ये कीर्तन बहुत बड़ा क्रांति ला सकती है। अन्य इतने उपाय हैं, मंत्र इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, वो इतने प्रभावशाली इस कलयुग में नहीं है कि शुद्ध ब्राह्मण और शुद्ध सामग्री मिलना बहुत मुश्किल है। इस कलयुग में शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी और शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेगा। और कितने लोग ब्राह्मण हैं यहाँ पर, तथाकथित ब्राह्मण, तो उनको पहला श्लोक गीता का आता है। कितने ब्राह्मण हैं जिनको पहला श्लोक गीता का आता है? तो कैसे ब्राह्मण? श्लोक नहीं आता पहला गीता का तो ब्राह्मण कैसे हुए? हम लोगों को इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए, जिसमें किसी जाति धर्म जन्म से, ये तो भगवान गीता में ही कहते हैं चातुर्वर्ण्यं वयम सिस्टम, जन्म से कभी भी ये वर्ण आश्रम नहीं होता। जैसा जिसका कर्म होता है वैसा वो उस जाति का कहलाता है। कोई परिवार अगर वैष्णव बन जाता है तो उसकी जाति वो नहीं होती। ऐसे हनुमान जी तो 4 वर्ण में भी, ऐसे तो वो भगवान के अवतार हैं लेकिन 4 वर्ण में भी नहीं है, लेकिन उनको हम ये तो ना कहते वो बंदर हैं, उनको पूजते हैं, उनके जनेऊ है, जनेऊ धारण करते हैं तो वो तो 4 वर्ण में भी नहीं है फिर भी। तो इसीलिए जन्म से जाति नहीं, कर्म से। और ये महाप्रभु की स्थापना होगी और आप हरे नाम, और हम लोग जो गाते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शदि गौर भक्तवृंदा, ये चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है। क्योंकि हरि नाम लेते हम क्या करते हैं, कुछ देर हरि नाम लेगा तो अहंकार आ जाता है, फिर उस नाम के बल पर हम पाप करने लगते हैं, दादागिरी करने लगते हैं, हम तो बहुत बड़े भगत हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में शिक्षा है तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हाजिर। तृण से भी ज़्यादा अपने आप को नम्र और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील जब हम अपने आप को बना लेते हैं तो हम सदा कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन तो सभी कर लेंगे, लेकिन एक साधना जो है कि डेली हरिनाम लेना है, तो कम से कम 1-2 माला सुबह करनी चाहिए। और अगर ये जितने लोग आते हैं वो लोग ये माला हाथ में रखें जब सुबह आए, और जाते में आते में
माला करें, क्योंकि एक सुबह का टाइम होता है जिस समय खाली समय होता है। दिन भर फिर आप माला पकड़ेंगे, कोई काम आ जाएगा, छोड़ दो, परेशान हो जाएंगे आप। दिन भर माला नहीं कर सकते, कुछ भी माला करने बैठेंगे कोई यहाँ काम आ गया, पढ़ाई करने बैठेंगे, गीता पढ़ने बैठेंगे, कोई काम आ गया। तो ये सुबह का जो समय होता है 1-2 घंटे का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय कोई काम धंधा नहीं होता, कोई इमरजेंसी, कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो ठीक है, लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से सुबह का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का, ये अरुणोदय काल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है साधना के लिए। तो इस समय हम भगवान से ये प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए। ये जो समय है, ये मानव जीवन में, ये हमें सुबह का समय जो मिला है, ये प्रार्थना के लिए ही बना है। तो हमें ऐसे भ्रम में नहीं आना चाहिए कि अरे कर का मन का डार दे, ऐसे करके भ्रम में ना आके हमें माला रखनी चाहिए। माला सिर्फ गले में पहनने के लिए नहीं है, जपने के लिए। जपना इसका असली भौतिक काम है, पहनना, तरह तरह की माला पहनते हैं, लेकिन माला जपना ये आध्यात्मिक कार्य है और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। माला का सही उद्देश्य, जैसे कि भगवान का कि हम प्रसाद खाना बनाते हैं अपने लिए, उस खाने को भगवान को भोग लगा देते हैं तो अंतर हो जाता है। ऐसी माला हम पहन रहे हैं अपनी सुंदरता के लिए, लेकिन माला जप रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। सब धोती पहन के आते हैं, तो ये हमारा भारतीय सभ्यता है कि कम से कम सुबह के टाइम, अब स्कूल जाते हैं तो ड्रेस पहनते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं पुलिस वाले अपनी ड्रेस पहनते हैं। तो सुबह का जो प्रार्थना का ये समय है, भगवान की भक्ति का समय है, उस समय ये धारण करनी चाहिए, धोती कुर्ता धारण करनी चाहिए, माला रखनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। तिलक का विशेष महत्व तो ऐसा नहीं है कि जितना लंबा तिलक उतना लंबा डोगी। राम भैया राम भैया का विचार है, जितना लंबा तिलक उतना बड़ा डोंगी। तो ऐसे नहीं कोई ढोंग करता है, इसका मतलब ये नहीं है वो तिलक खराब हो गया या वो कंठी खराब हो गई। अब कोई IIT में टीचर पढ़ा रहा है, कोई इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर है तो या पढ़ा रहा है, वो कोई गलत करे तो इसका मतलब ये डॉक्टर सब खराब हो गए या फिर वो टीचर सब खराब हो गए। जो प्रोसेस है वो सही है, गलत टीचर है उसको निकाल दिया जाएगा, दूसरा टीचर आ जाएगा। लेकिन जो भगवान की ये परंपरा है भक्ति की, ये थोड़ी नष्ट होगी। माला करना कभी खत्म नहीं होगा, तिलक लगाना, चोटी शिखा रखना, धोती पहनना। कोई गुरु खराब निकल गया तो वो अलग हो जाएगा, टीचर है वो नहीं क्वालिफाइड तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो भगवान की जो भक्ति है ये कभी खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए हमें इस भक्ति पर दृढ़ विश्वास करते हुए ये सुबह का समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें खूब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे नाम संकीर्तन की, प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय चैतन्य जय गौर भक्तवृंद, चैतन्य जय गौर भक्तवृंद, जय चैतन्य जय गौर भक्तवृंद, जय चैतन्य जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Krishna
कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम नाम संकीर्तन की बर्बाद की नाम की तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है। विग्रह बनने के लिए कुछ धन लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो जो भी कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहें विग्रह बनेंगे, उसके बाद फिर उनका श्रृंगार वगैरह भी होगा, है ना। प्रतिदिन उनकी श्रृंगार होगा, आधे घंटे की श्रृंगार की सेवा रहेगी, ये बच्चे लोग सब करेंगे, इनकी सेवाएं लगेंगी। उसके बाद फिर उनका सुबह शाम भोग बनेगा। जो गौर नेता है कृष्ण बलराम बन रहे, कृष्ण बलराम उनका भोग बनेगा, तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। ये प्रतिदिन वैसे तो भोग लगेगा ही, है ना, लेकिन अगर आप लोग सेवा कुछ करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई ना करे तब भी भोग लगेगा, भगवान की सेवा रुकेगी नहीं। लेकिन कोई अगर किसी का प्रेम है तो किसी दिन सप्ताह में एक दिन मान सकते हैं, या तो वहाँ पर सुविधाएं चिन्ह वगैरह की वहाँ बना सकते हैं, या घर से बना के ला सकते हैं। तो एक एक दिन सब लोग सेवा ये आगे कर सकते हैं। और आगे आगामी 15 नवंबर को कार्तिक में हम लोग वृंदावन यात्रा जाएंगे, और फिर 26 नवंबर को हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे। कृष्ण बलराम की शहर में रथ यात्रा और कीर्तन मेला, वहाँ हरे कृष्ण पार्क है मेरा कॉलोनी में, तो वहाँ पर पहले प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पर बड़ा कीर्तन मेले का आयोजन हुआ। तो सब लोग इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, है ना, और इसके लिए तैयार करिए। तैयारी यही है कि आप हरिनाम करिए, पैसे कमाने में, अपने शरीर को सही करने में, अपने अच्छे अच्छे कपड़े को भी डेवलप करने में, इकोनॉमी डेवलप करने में लाभ नहीं है, क्योंकि वो कभी भी नष्ट हो सकता है।
कोई भी दुनिया का ऐसा अमीर आदमी नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो। कितना भी अमीर आदमी ले लो, सबके जीवन में कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे। लेकिन भक्ति है जो एक बार हृदय से आपने बोल लिया हरे कृष्ण, अभी आत्मा को लग गया है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। आपके आपने जो भक्ति कर ली ना, उसका ह्रास होता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, वो बढ़ता ही आता है, वो आनंद बढ़ता ही आता है, वो कभी खत्म नहीं होता। श्री प्रभुपाद से बोला गया कि जप करके आपको क्या हासिल होगा, तो वो कहते हैं कि जप करके मुझे और जप करने और कीर्तन करने की प्रेरणा मिलती है, और जप करने का उत्साह मिलता है। तो जप करने से जप करने का उत्साह मिलता है, और उससे जप और उस जप करने से और उत्साह मिलता है। तो ये आनंद है जो बढ़ता जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता। भौतिक आनंद है, कोई पार्टी कर ली फिर ठीक है अब खत्म, अगली बार फिर तैयारी करेंगे। लेकिन ये आध्यात्मिक आनंद ऐसा आनंद है जो बढ़ता ही आता है, वो कभी कम नहीं होता। तो सब लोग इस तरह से अपने आप को वृंदावन जाने के लायक और इन विग्रहों की सेवा के करने के लायक बनाइए। इसमें कोई स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है कि स्त्री इनकी सेवा नहीं कर सकती, पुरुष सेवा नहीं कर सकते। शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व में मंदिर बनाए, उसमें स्त्रियां भी सेवा करती थी। भारत में वैसे विधान नहीं है कि पुजारी स्त्री पुजारी बने, लेकिन विदेशों में पुजारी बनती हैं स्त्रियां, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं पुरुष, और करने वाले तो स्त्री कर रही हैं। तो वैष्णव जो हो जाता है वो इस जाति और वर्ण से इनसे सबसे ऊपर उठ जाता है, वो फिर स्त्री पुरुष नहीं रहता। तो तरह तरह की सेवाएं कर सकते हैं। वैसे जनरली यहाँ महिलाएं माला बनाने की सेवा या भोग बनाने की सेवाएं ये प्रायः भारत में ऐसे करती हैं। ऐसे वृंदावन में तो कोई महिला कोई नहीं करती, ऐसा संत समाज का वहाँ डिसीजन है, पूरे संत समाज का वहाँ पर वो चलता है, राज चलता है पूरे वृंदावन में। तो वो सामूहिक एक डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं। लेकिन अन्य मंदिर हैं बम्बई के और दिल्ली वगैरह के मंदिर हैं, तो वहाँ महिलाएं सारा जो खाना बनाने का, जो भगवान का भोग बनाने का काम है वो सब महिलाएं करती हैं, माला बनाने का काम सब महिलाएं करती हैं। तो जैसा जिसका नेचर है, जैसी इसकी प्रकृति है, उस तरह से वो कर सकते हैं। और ये इसकी शॉप खुली है, इसकी शॉप इसमें खुली है, साड़ी की। अच्छा आपकी है तो बढ़िया है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी शुरुआत है कि कीर्तन के माध्यम से, ये असली यज्ञ है। भगवान ने गीता में बोला है कि जपो यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो ये जप यज्ञ जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उस युग में यही कीर्तन है जो शुद्ध है, हरिनाम जो है वही शुद्ध है। सामग्रियां शुद्ध नहीं है, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं है, क्योंकि शरीर ही इतने दुर्बल है, ये मंत्र का उच्चारण कैसे सही होगा। तो हरि कीर्तन है, हरि कीर्तन के माध्यम से जो शुरुआत होती है वो असली पूजा है। इस युग में यही पूजा है, जो भगवान के विग्रह की आराधना है अभी भी बची हुई है, क्योंकि अभी कलयुग पूर्ण रूप से नहीं आया है। 5000 10,000 साल वर्ष और हैं, 5000 करीबन और हैं, जब बिल्कुल शुरुआत, जैसे अभी सूरज उग रहा है, तो जब सूरज उगता है तो हम कह सकते हैं रात भी है और दिन भी है, संध्या काल है। तो ऐसे ये संधि मतलब जुड़ा, ये संधि काल है द्वापर का। तो कुछ भगवान के विग्रहों की आराधना कहीं कहीं चल रही है, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। लेकिन यज्ञ हैं वो नाम मात्र के रह गए, क्योंकि घी आपको शुद्ध मिलेगा ही नहीं, उसमें जानवरों की मारे जानवरों की चर्बी पड़ी होगी, उसको हम स्वाहा करेंगे तो वो ऊपर आदि, और भगवान उसको कैसे स्वीकार करेंगे। तो यज्ञ करना बड़ा मुश्किल है, और ध्यान करना तो सबको मालूम है, आपके मन की दिशा। 3 चीजें हमेशा हिलती रहती हैं। हाथी का कान हमेशा हिलता रहता है, पीपल का पत्ता हवा चले थोड़ी सी भी हल्की सी हिलता रहता है। तो ऐसे ही हमारा मन है, तो हमारा मन ऐसे ही है जैसे कोई बंदर। बंदर कभी शांत बैठता है? मन बंदर जैसा है, और उस बंदर को शराब पिला दे कोई तो क्या होगा उस बंदर का, और उसको बिच्छू और काट ले। तो हमारा मन ऐसा है जिसने मद की पिया हुआ, शराब पी हुई है, और अहंकार रूपी बिच्छू ने हमें काटा हुआ है, ईर्ष्या अहंकार रूपी बिच्छू ने काटा है। तो मन की हमारी क्या स्थिति है? तो मन से जो ध्यान है वो तो लग ही नहीं सकता। तो एक हरि कीर्तन है, वो भी संकीर्तन। जब में भी नींद आ जाएगी, प्रयास करना चाहिए, जब करना चाहिए उसका अभ्यास करना चाहिए,
तो सामूहिक कीर्तन है और उसमें भी नगर सामूहिक कीर्तन में भी झटकी आ जाएगी। अब नगर कीर्तन कर रहे हैं, कैसे सोओगे? चल रहे हो, नाच रहे हो, कैसे सोओगे? तो ये इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो नाम अवतार हैं, उन्होंने ये सब हरे कृष्ण महामंत्र दिया और ये हरि कीर्तन इसकी महिमा बताई। तो उनकी चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हुए कोई भी घर में काम की शुरुआत है तो इस हरे कृष्ण महामंत्र से करते हैं तो आगे जीवन में बड़ा ही शुभ होता है। तो हम लोग तो प्रार्थना करें कि आगे हरि कीर्तन कर रहे हैं और ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये खूब अच्छी तरह आगे बढ़े। ठीक है, हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की, यम विष्णुपाद परमहंस परवजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, यम विष्णुपाद परमहंस परवजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य दास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम चित्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, तुलसी देवी भक्ति देवी की, युग धर्म नाम संकीर्तन की, सीताय गोप्यवरंदे वो कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वाले की, राधा रानी की, गिरिराज महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम। सबको मिले वृंदावन, वो बाके बिहारी लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय।